शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 6 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब इसके बाद मदन दिलावर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मामले में बरी नहीं हुआ हूं, मैं दर्जनों मामलों में बरी हुआ हूं और आगे भी बरी होऊंगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे मामले कांग्रेसी राज्यों के हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों को अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों का भी स्थानांतरण होगा। शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा और इस प्रक्रिया के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नई नीति के तहत 8,000 से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगा। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति हो रही है, तो वहीं इन सबके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा है कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसे गिरा देंगे। इसलिए हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई मस्जिद के प्रमुख इमाम और वे खुद चाहते हैं कि इसे गिरा दिया जाए क्योंकि ये अवैध है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते क्राइम को मद्देनजर रखते हुए आप ने भाजपा को घेरा। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ है। उन्होंने दावा किया कि शहर में कई सक्रिय गिरोह हैं जो यहां के निवासियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किए। सामने आई खबरों के संघ ने अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय कर लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। खबरें हैं कि पूरे राज्य में टोलियां बनाई गई हैं और उन्होंने अपने अपने इलाकों में लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों के कायराना हमले पर बोलते हुए कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हमला है। उन्होंने कहा कि इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रविंदर शर्मा ने कहा कि मासूम लोगों की हत्या करके उग्रवादी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और हमारी फोर्सेज और सेना इसका बदला लेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा कि जब सीट बंटवारे की बात आती है तो हर किसी को कुछ त्याग करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से राजनीति में हैं। हर पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये एक संगठन है। हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो सभी को कुछ त्याग करना होगा और एक कदम पीछे हटना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआ बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के संचालन से बाबा कैची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने नई दिल्ली के हिमाचल भवन में एक बैठक की है। बीजेपी पर लगे महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हार के डर से बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है। साथ ही नाना पटोले ने कहा कि हमने पिछले दिनों मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने उस दिन ये आरोप लगाए थे, यही सच है। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक नई सौगात मिली है। शहर में डबल डेकर बस का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बस की पूजा कर उसको रवाना किया। इस नई डबल डेकर बस का ट्रायल रन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर किया गया। इसमें यातायात व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। फिलहाल इसे अभी 1 माह के लिए ट्रायल पर चलाया जा रहा है। सफल होने पर 4 और इसी प्रकार की बसें मंगाई जाएंगी।